हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। हमने ये स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास लाइन इंटीग्रल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे तो इंटीग्रल है। इंटीग्रल हम किसको बोलते हैं? आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ी है सेकेंड ईयर के अंदर। इंटीग्रेशन, रिमेंबर, इंटीग्रेशन के अंदर आपने एक सिंबल पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्ड उसने दिया इंटीग्रल कि लाइन इंटीग्रल। तो लाइन साथ आ गई तो मतलब कि हमने लाइन के ऊपर क्या लेना है? इंटीग्रल लेना है। ये चीज़, ये देखिए, एक लाइन भी है और साथ में क्या है? इंटीग्रेशन वाली सिंबल बन गई, इंटीग्रल भी। ठीक है, एक तो चीज़ हमारे पास ये है। अब इसमें हमने क्या करना है कि लाइन इंटीग्रल के अंदर वो कहता है कि अगर हमारे पास एक पाथ है, अब हम देखें तो ये हमारे पास कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक कर्व पाथ भी बनता है जिसको हम नाम दे सकते हैं कर्व ए एंड कर्व बी। नाम दे दिया हमने कर्व ए एंड बी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एफ का, सॉरी, यहाँ पे हम वेक्टर फील्ड ले लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं एफ का, ठीक है। और ये वाला जो है ये हम कहते हैं कि हमारे पास लेंथ एलिमेंट है। क्या है? डी आर, लेंथ एलिमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम देते हैं थीटा का, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पी का। अब लाइन इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम इसके ऊपर अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर ये किया था। अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट हम किसके ऊपर अप्लाई करना है? डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई करना है एक तो वेक्टर फील्ड के ऊपर, किसके ऊपर? वेक्टर फील्ड के ऊपर, ठीक है, जिसे हम एफ कहते हैं। और दूसरा हमें अप्लाई करना है लेंथ एलिमेंट के ऊपर। लेंथ एलिमेंट यहाँ पे क्या है? डी आर हमारे पास, ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना? एफ डी आर कोस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है एफ और डेल आर का, ये क्या है हमारे पास? अलोंग होल कर्व पाथ ए बी इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये क्या चला जाएगा हमारे पास? ए और बी के ऊपर। अगर ए और बी का हम कंप्लीट लेते हैं इंटीग्रल, तो तब हमारे पास ये होगा होल प्रोडक्ट। तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे? हम ए और बी ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? लिखो, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट, इस फॉर्म को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट साथ में क्या आएगा? एफ आएगा, इज इक्वल टू क्या है? एफ डॉट आर। अगर इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं ए टू बी कंप्लीट का, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू बी। मतलब कंप्लीट जो हमारे पास पाथ है, कर्व पाथ है, उसके कंप्लीट का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। एक चीज़ तो ये, एक चीज़ हमारे पास ये हुई और दूसरी क्या है हमारे पास? अब हमने वो चीज़ चेक करनी है। यहाँ तक आपको समझ लगी? मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास लाइन इंटीग्रल का डॉट प्रोडक्ट क्या बना? लाइन
इंटीग्रल ऑफ आ वेक्टर क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू ए टू बी एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये था हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। अब हम लोग करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट, तो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं अब स्केलर के ऊपर। तो स्केलर में हमारे पास क्या बनेगा, अब हमने वो देखना है, सॉरी सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर। सरफेस के अंदर वो हमें क्या बोलता है, सरफेस के अंदर भी हमारे पास सेम चीज़ ही रहती है। सरफेस में वो कहता है कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, हमने सरफेस ले लिया। अब इसके ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया डी ए का, ठीक है। इसके ऊपर हमने फिर एक वेक्टर फील्ड ले लिया जिसको नाम हमने दिया एफ का, और इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। क्या किया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। यहाँ पे क्या बना, एंगल बना थीटा का, और जब नॉर्मल ड्रा किया इसको हम एम कहेंगे। सरफेस है तो इसको हम एस कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास जो हमने स्मॉल लेंथ ऑफ एरिया लिया वो हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है, स्मॉल एरिया ऑफ हमारे पास इसके इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है, एंड क्योंकि इसकी कोई ना कोई वो डायरेक्शन को भी शो करता है। एंड क्या है, यूनिट वेक्टर है वो कोई डायरेक्शन को भी शो करता है। तो हमने नॉर्मल लिया है किसके ऊपर, नॉर्मल किसके ऊपर हमने लिया है, एलिमेंट डी ए और वेक्टर एफ के ऊपर, वेक्टर फील्ड एफ के ऊपर हमने क्या लिया है एन नॉर्मल ड्रा किया है जिसने क्रिएट किया हमारे पास एंगल को। अब हम क्या करते हैं कि हम फ्लक्स ऑफ वेक्टर जब लेते हैं, फ्लक्स ऑफ वेक्टर जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, फ्लक्स ऑफ वेक्टर बनेगा एफ डॉट डी ए। अब पहले हमने क्या लिया था, डी आर हमने लाइन इंटीग्रल में इसलिए लिया था क्योंकि वो हमारे पास लाइन के ऊपर लेंथ थी। अब हमने सरफेस कर रहे हैं तो सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं कि स्मॉल एरिया ले रहे हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट या एरिया लेंथ एलिमेंट जो भी आप करो, तो हम डी ए ले रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ बताया कि हमारे पास, मैं इसको में एफ कह रहा हूँ, तो ये जब इसके ऊपर ये चीज एफ है तो डी ए मेरे पास इक्वल किसके है, ए एन के, ठीक है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं तो जब डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसका हो गया, कंप्लीट सरफेस का हमारे पास आ गया सरफेस इंटीग्रल। तो अगर हम इसको जो खत्म करते हैं दो, तो डी ए कोस थीटा साथ में एन यूनिट वेक्टर। ये था हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर सरफेस एंड इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर था। दो रिजल्ट हमारे पास बने। कौन कौन से रिजल्ट दो बने थे, एक बना था लाइन इंटीग्रल के लिए, उसके लिए क्या बना था हमारे पास, ए टू बी हमने कर्व पाथ लिया था एफ डॉट डी आर, ठीक है। उसके बाद हमने सरफेस इंटीग्रल लिया, उसके लिए क्या हमने अप्लाई किया था, हमारे पास क्या बना था एफ डॉट डी ए। डिफरेंस दोनों में क्या था कि जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो इट्स मीन कि वो हम एक लाइन के ऊपर एक स्मॉल पाथ लेके हमने कंप्लीट कर्व पाथ का लाइन इंटीग्रल ले लिया। और सरफेस के अंदर क्या करते हैं, जब सरफेस का फाइंड करना होता है तो हम उसके स्मॉल
एक एरिया लेते हैं और उस स्मॉल एरिया के ऊपर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया, जिससे हमारे पास कंप्लीट जो स्फीयर हमें गिवन है उसका हमारे पास क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम। ये हम क्यों करते हैं, ये हमें इसलिए करते हैं ताकि हमें पेचीदगी से, कम्प्लेक्स से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट करते हैं लाइन को या सरफेस को, दोनों में जो भी हमारे पास मौजूद हो, जिसका भी हमने फाइंड करना हो उसको हम स्मॉल पैचेस के अंदर, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर हम एक पार्ट का जब फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल अप्लाई करते ही हमारे पास क्या हो जाता है कि कंप्लीट लाइन का कर्व पाथ लाइन या हमारे पास सरफेस हो तो उसका कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है वेक्टर फील्ड का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।